हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एनालिस्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, पूरा बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट कर लिया होगा। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख चिन्ह और कुछ जैन धर्म से जो संबंधित हैं उनके भी प्रमुख चिन्ह देखेंगे। और आज हम लोग मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध का जो धर्म है बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है इन दोनों धर्मों के बीच में प्रमुख अंतर क्या है और इन दोनों धर्मों के बीच में प्रमुख समानताएं क्या हैं। आज की वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख चिन्ह। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख चिन्ह की बात करते हैं तो आता है कि महात्मा बुद्ध के गर्भ लेने का प्रतीक क्या था, यानी कि इनके गर्भ में आने का प्रतीक क्या था। तो हाथी क्या था, हाथी प्रतीक था। और इनके जन्म का प्रतीक क्या था, तो जन्म का प्रतीक कमल था। जन्म का प्रतीक था कमल। और इनके युवावस्था का प्रतीक जो है वो सांड बताया जाता है। और जो इनके गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक के रूप में बोधि वृक्ष को लिया गया है। और इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, आपको पता है, तो इनके उपदेश के प्रतीक के रूप में चक्र बनाया जाता है, यानी चक्र दर्शाया जाता है उपदेश के प्रतीक के रूप में। और निर्वाण, यानी कि इन्हें जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति को इन्होंने निर्वाण कहा था। इनकी ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। और इसका प्रतीक पद चिन्ह है। क्या है, पद चिन्ह, यानी कि पैरों का चिन्ह। ठीक। और बात करते हैं तो इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है, तो इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण तो इन्हें पहले ही मिल गया था ज्ञान प्राप्ति के ही समय, लेकिन इनके जब मृत्यु हुई इनकी, तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण जो इनको मिला था उसका प्रतीक स्तूप है। क्या है प्रतीक, स्तूप है। एक बार फिर से देखिए, गर्भ का प्रतीक है हाथी, जन्म का प्रतीक कमल है, युवावस्था का प्रतीक सांड है, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। और उपदेश का प्रतीक चक्र है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि जैन धर्म में प्रमुख जो चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म में मुख्यतः इम्पोर्टेंट 3 ही मानते हैं। महावीर स्वामी का प्रतीक जो है वो सिंह है। महावीर स्वामी जो है अंतिम 24वें हैं, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके जन्म का प्रतीक है सिंह। और ऋषभ देव का प्रतीक है वृषभ। ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या है, वृषभ है। और पारसनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक सांप दिखाया जाता है। क्या है, सांप। पारसनाथ का प्रतीक सांप है। और अब हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं हैं। ईश्वर की बात करते हैं तो दोनों में ईश्वर को माना गया है। ईश्वर को दोनों में नहीं माना गया, सॉरी मैंने माना गया है बोल दिया था। ईश्वर को नहीं माना गया है। कैसे नहीं माना गया है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, ये जो दोनों धर्म है ये टोटली कर्मवादी धर्म पे हैं। भाग्य को इसमें कोई स्थान नहीं है। जब भाग्य का कोई स्थान नहीं है तो भगवान को भी नहीं माना गया है, क्योंकि जब भाग्य को जगह देंगे तो बोलते हैं ना सभी लोग कि भगवान के सहारे है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब भगवान को ही नहीं माना गया है, यानी कि जब भाग्य को ही नहीं माना गया है,
तो भगवान को कहाँ से मानेंगे। और इसमें मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है, मूर्ति पूजा भी नहीं माना जाता है। दोनों धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं मान्य है। और कर्मकांड पर दोनों धर्मों में जो लोग मानने वाले हैं विश्वास नहीं करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं। तो पुनर्जन्म को देखिए इसमें विश्वास है, माना जाता है, पुनर्जन्म को मान्य है। देखिए कैसे बात करते हैं थोड़ा सा। जो पुनर्जन्म है आपका, पुनर्जन्म जो है इसको देखिए कैसे माना गया है। दरअसल जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है जो, इसमें मोक्ष प्राप्ति को, मोक्ष प्राप्ति को जो आधार बताया गया है वो है इच्छाओं का अंत। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो बौद्ध धर्म के अनुसार क्या किसका अंत होना करना होगा, इच्छाओं का अंत। वहीं जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें अगर हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो जो जैन धर्म है इसमें क्या कहा जाता है कि आप इच्छाओं को नहीं त्यागें, बल्कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आप अपने आत्मा को दर्द दीजिए, यानी कि अपनी आत्मा को तड़पाइए, जिससे कि आपकी आत्मा जो है दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचे न, इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि आप अपने आत्मा को तड़पाइए। तो इस तरह से दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि आपको मोक्ष पे, यानी कि पुनर्जन्म, मोक्ष का मतलब क्या है कि आपको पुनर्जन्म न हो। मोक्ष का यही उद्देश्य है कि आपका आपका जो जन्म है धरती पर, पृथ्वी पर दोबारा न हो। इस तरह से कहा जाता है कि आत्मा को तड़पाइए, जैन धर्म में कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छाओं को त्याग दीजिए। तो पुनर्जन्म पर कहीं ना कहीं दोनों धर्म यकीन करते हैं। और अगला बात करें तो मोक्ष को तो आप जानते हैं दोनों धर्म में माना गया है, क्योंकि इसी से मुक्ति पाने के लिए, इसी से मुक्ति पाने के लिए यानी कि मोक्ष पाने के लिए कुछ बातें बताई हैं, जिसमें जैन धर्म आत्मा को तड़पाने के लिए बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा को त्यागने की बात करता है। तो ये क्या है, दोनों में समानता है। क्या क्या समानता है कि ईश्वर को दोनों धर्मों में नहीं मानता है, ईश्वर को दोनों धर्मों के लोग नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा दोनों धर्मों के लोग नहीं मानते हैं, कर्मकांड दोनों धर्म के लोग नहीं मानते हैं, जबकि पुनर्जन्म दोनों धर्म मानते हैं और मोक्ष दोनों धर्मों में माना गया है। तो अब देखेंगे हम लोग कि प्रमुख अंतर क्या है। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में प्रमुख अंतर क्या है। प्रमुख अंतर देखते हैं क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो आपको पता है जैन धर्म बौद्ध धर्म से तो प्राचीन है ही, आपको पता है ये बात। तो पहले भाषा की बात करते हैं, दोनों धर्मों की जो भाषा है कौन कौन सी है। तो दोनों धर्म की जो भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा जो है पाली भाषा या संस्कृत से मैच करती हुई भाषा मानी जाती है, और जैन धर्म की जो भाषा है प्राकृत भाषा है। जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है। और जो बौद्ध धर्म है इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो कि एक सरल है। क्या है, सरल है, यानी कि आपको अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो अष्टांगिक मार्ग पे चलिए, आपको निर्वाण प्राप्त होगा, ऐसा बौद्ध धर्म का मानना है। जबकि वहीं जैन धर्म की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है कि संलेखना विधि द्वारा आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, यानी कि आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। देखिए एक मिनट, यहाँ बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं निर्वाण। क्या बोलते हैं, निर्वाण। जबकि जैन धर्म में बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं, कैवल्य। ऐसा जैन धर्म में मानते हैं, कैवल्य बोलते हैं जैन धर्म में, और बौद्ध धर्म में बोलते हैं निर्वाण। ठीक, तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, निर्वाण के लिए एक सरल मार्ग है। सरल मार्ग है किसकी अपेक्षा, संलेखना विधि। संलेखना विधि बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें व्यक्ति भूख और प्यास में रह करके, भूख और प्यास सह करके ज्ञान की प्राप्ति की
खोज करता है। यह एक कठिन मार्ग है, अतः इसे एक कठोर विधि माना जाता है संलेखना विधि को। इसके अनुसार जैन धर्म में व्यक्ति को कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। और वहीं बात करें बौद्ध जो धर्म है, इसमें महिला और पुरुष दोनों अलाउ हैं। महिला और पुरुष दोनों इस धर्म में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि जैन धर्म मुख्यतः पुरुषों के लिए ही मान्य था। और दोनों जो धर्म है जो बौद्ध धर्म है आपका, इसमें वस्त्र धारण किया जाता है, जबकि जैन धर्म में जो है इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे दिगंबर, एक दिगंबर शाखा है। यह जो शाखा है वस्त्रों को नहीं धारण करती है, वस्त्रों को धारण नहीं करती है। और अगला जो है आपको कृषि की बात करते हैं। जो कृषि है तो बौद्ध धर्म में जो है कृषि को महत्व देता है, यानी कि इसमें कृषि को ज़्यादा महत्व मिलता है। वहीं जैन धर्म की जब बात करते हैं तो जैन धर्म क्या कहता है कि आपको सांसारिक संपत्ति से दूर रहना है, सांसारिक संपत्ति से दूर रहना है, अर्थात आपको धन का संचय नहीं करना है। और आप संलेखना विधि अभी देखे ही हैं ऊपर, संलेखना विधि कहता है कि आप खाना पीना भी मत खाइए अच्छे से। तो इसमें कृषि का महत्व मतलब क्या है, कृषि लोग क्यों करेंगे, अपनी जीविका चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए। तो संलेखना विधि के अनुसार देखें तो यह कहता है कि आप लोग खाना पीना अच्छे से मत खाइए, बल्कि अपने आत्मा को तड़पाइए। तो इसमें कृषि को उतना महत्व नहीं मिल पाता है। अब ब्रह्मचर्य की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो ब्रह्मचर्य है, बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य को लेकर कोई खास प्रतिबंध नहीं है, जबकि जैन धर्म में जो इसमें ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना पड़ता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना पड़ता है। और सांसारिक विकास को जो बौद्ध धर्म है वो बढ़ावा देता है, जबकि जैन धर्म उस तरीके का बढ़ावा नहीं देता है। आप समझ पाए होंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं और क्या प्रमुख अंतर हैं।